आप भी अगर आए हैं द्वारिका जी और सोच रहे हैं कि कहाँ पे जाना चाहिए द्वारिका जी के दर्शन करने के बाद, तो सबसे पहले थोड़ी सी दूर पर ही है भड़केश्वर महादेव, जहाँ पे बीच एरिया है, वहाँ पे आपको भड़केश्वर महादेव मिलेंगे। उसके बाद जैसे ही हम बीच में आप जाओगे तो रुक्मणी मंदिर आएगा, ठीक है। तो पहले हमने अच्छे से भड़केश्वर महादेव के दर्शन किए, अच्छे से बहुत सारे फ़ोटो खिंचाए, वहाँ पे बहुत सारी साइट थी, ठीक है। बट मेरा फ़ोटो किसी ने भी सही नहीं लिया था, अगर सही बट स्टिल हाँ, हमने वहाँ पे क्लिक की थी फ़ोटोज़, व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था। एंड देन हम उसके बाद चले गए थे रुक्मणी मंदिर। रुक्मणी मंदिर में जल का दान होता है, ठीक है। तो अगर आप मतलब करना चाहते हो, या तो आप इतना पैसे लेके जाएं या फिर जल आप लेके जा सकते हो, दान कर सकते हो, और जल का ही प्रसाद मिलता है वहाँ पे। काफ़ी अच्छा व्यू था और बेस्ट टाइम मेरे को ऐसा लगता है यही कि मतलब दिसंबर या जनवरी में ही हमें जाना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप मार्च अप्रैल में जा रहे हो तो बहुत 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 ज़्यादा गर्मी रहती है उस टाइम पे। अभी भी काफ़ी गर्मी थी, बट हाँ, ये टॉलरेबल है जो लोग नॉर्थ की साइड से हैं, बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारा था कि नागेश्वर हम चलते हैं। नागेश्वर हम गए, अच्छे बहुत अच्छे दर्शन हुए, लेकिन रश था काफ़ी, थोड़ा टाइम लग गया हमें लाइन में लगे रहने पर, ठीक है। और लाइक ऑन स्क्रीन भी मैं आपको दर्शन दिखा, मेन दर्शन मैं प्रॉपर्ली नहीं दिखा रही हूँ फिर, क्योंकि महत्व ख़त्म हो जाता है उस चीज़ का जो आप फ़ोन पे ही देख लेते हो। आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो जो महादेव का आशीर्वाद है वो मेरे को बहुत अपार लगा, क्योंकि इसी साल में मैंने 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे थे। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो, अगर आपको मेन जो है जहाँ पे शिव जी स्थापित हैं, नागेश्वर महाराज, तो वहाँ पे जाने के लिए आपको थाली लेनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी रश रहता है, तो हर किसी को तो दर्शन नहीं कर, अंदर ले जाके दूर से आपको अच्छे से होंगे। ये देखो, आपको मैंने ऑन स्क्रीन दिखाया भी है। उसके बाद भी हम एक जगह पे गए थे, रुके थे वहाँ पे भी हमने दर्शन किए थे। नेम एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, प्लस मैंने उसकी क्लिप भी लेना मेरे को याद नहीं रहा। एंड उसके बाद हमारा था कि हम भेट द्वारिका जाते हैं। भेट द्वारिका में पहले हम लोग जाते थे थ्रू स्टीमर्स, लेकिन अभी वहाँ पे पुल बना दिया है तो पुल के थ्रू जाते हैं। एक चीज़ मेरे को रियलाइज़ हुई वहाँ जाके कि पहले हम लोग ब्रिज के थ्रू नहीं जाते थे, स्टीमर्स वगैरह के थ्रू जाते थे, लेकिन अब ब्रिज बन गया है तो वो जो उन लोगों की आय का साधन ही वो था कि बोट्स या स्टीमर्स के थ्रू लोग जा रहे हैं, तो वो उनका छिन गया है। तो सरकार को कुछ सोचना चाहिए। बाकी अगर आप द्वारिका आ रहे हो, भड़केश्वर महादेव मंदिर, उसके बाद में रुक्मणी मंदिर, दैन नागेश्वर के दर्शन, बीच में भी आता है गोपी तालाब, और उसके बाद भेट द्वारिका। तो ये 4 चीज़ें आप एक दिन में विज़िट कर सकते हो थ्रू बस या टेम्पो, ऑटो, किसी भी तरह आप जा सकते हो। एंड बहुत ईज़िली एक दिन में ही आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी।